हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेमेस्टर 1 पॉलिटिकल साइंस मेजर 1 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी मीडियम के लिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 15 मार्क्स का पूछा जाता है। तो आपका क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की पद, शक्तियाँ और कार्य का वर्णन करें। तो आइए विदाउट डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि आपको एग्जाम में किस तरीके से आंसर लिखना है। ये बहुत ही ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, तो आप इसे बहुत अच्छे से कवर कर लीजिए। आइए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत के राष्ट्रपति देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर होते हैं। राष्ट्रपति को भारत का राष्ट्र प्रमुख कहा जाता है। संविधान के अनुसार केंद्र सरकार की सारी कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति के नाम से चलती है। मतलब ये है कि राष्ट्रपति देश का सबसे बड़ा पद होता है। जैसे किसी स्कूल में सबसे बड़ा पद प्रिंसिपल का होता है, वैसे ही देश में राष्ट्रपति का पद सबसे ऊंचा माना जाता है। राष्ट्रपति को राष्ट्र प्रमुख इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं और देश की पहचान माने जाते हैं। संविधान के अनुसार सरकार के सारे काम राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। इसका मतलब ये है कि सरकारी काम उनकी अथॉरिटी के तहत होते हैं। जैसे किसी दुकान का मालिक सबसे बड़ा होता है, लेकिन रोज का काम वहाँ के कर्मचारी करते हैं, वैसे ही यहाँ भी होता है। हालांकि राष्ट्रपति देश के प्रमुख होते हैं, लेकिन सरकार के रोजमर्रा के फैसले प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से लिए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति सबसे बड़े होते हुए भी रोज के फैसले नहीं लेते। रोज के फैसले प्रधानमंत्री और मंत्री मिलकर लेते हैं। राष्ट्रपति आमतौर पर उनकी सलाह मानते हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे घर में दादाजी सबसे बड़े होते हैं, लेकिन रोज का काम माता पिता संभालते हैं। उसी तरह राष्ट्रपति सबसे बड़े होते हैं, लेकिन सरकार चलाने का काम प्रधानमंत्री करते हैं। भारत के राष्ट्रपति का निवास राष्ट्रपति भवन होता है, जो नई दिल्ली में है। मतलब राष्ट्रपति भवन में रहते हैं। ये बहुत बड़ा भवन होता है और देश के महत्वपूर्ण भवनों में से एक माना जाता है। ये देश की गरिमा और सम्मान को भी दिखाता है। राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता नहीं करती। राष्ट्रपति का चुनाव संसद के चुने हुए सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य मिलकर करते हैं। इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति को हम सीधे वोट देकर चुन नहीं सकते। पहले हम सांसद और विधायक चुनते हैं, फिर वही सांसद और विधायक मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अब हम समझते हैं कि राष्ट्रपति का क्या पोजीशन होता है, क्या स्थिति होता है, मतलब वो कौन से पोजीशन पर होते हैं। भारत की राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्रपति का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, लेकिन असली प्रशासनिक शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है। इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति का पद बहुत सम्मान वाला होता है। राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, लेकिन असली प्रशासन प्रधानमंत्री और मंत्री करते हैं। राष्ट्रपति देश की व्यवस्था की गरिमा बनाए रखते हैं, जबकि प्रधानमंत्री देश को चलाने का काम करते हैं। राष्ट्रपति संविधान के अनुसार काम करते हैं और आमतौर पर मंत्रिपरिषद की सलाह का पालन करते हैं। इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति अपने मन से काम नहीं करते, बल्कि संविधान के जो नियम होते हैं उनके अनुसार काम करते हैं और ज़्यादातर समय वे मंत्रियों की सलाह मानते हैं ताकि सरकार सही तरीके से चल सके। राष्ट्रपति देश का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। वे राष्ट्रीय कार्यक्रमों और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति देश की तरफ से बड़े कार्यक्रमों में जाते हैं। जब कोई विदेशी नेता भारत आता है तो राष्ट्रपति उससे मिलते हैं, और जब भारत की तरफ से किसी कार्यक्रम में जाना होता है तो राष्ट्रपति देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी कारण राष्ट्रपति को देश की एकता और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। मतलब राष्ट्रपति देश की एकता और सम्मान को दिखाते हैं। राष्ट्रपति का पद ये दिखाता है कि देश एक है और मजबूत है। अब हम समझते हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य क्या क्या होते हैं। राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों को अलग अलग भागों में समझा जा सकता है। इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति के कई प्रकार के काम होते हैं, इसलिए उन्हें अलग अलग भाग में समझना आसान होता है। सबसे पहला है कार्यकारी शक्तियाँ। राष्ट्रपति के पास कई कार्यकारी शक्तियाँ होती है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं।
मतलब राष्ट्रपति सबसे पहले प्रधानमंत्री का नियुक्ति करते हैं और फिर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के साथ मिलकर प्रधानमंत्री की सलाह पर यानी बाकी सारे मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। और इससे पता चलता है कि सरकार बनाने में राष्ट्रपति की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश, महान्यायवादी और कई अन्य महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति भी करते हैं। देश का प्रशासन राष्ट्रपति के नाम से ही चलाया जाता है। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति कई बड़े अधिकारियों की नियुक्ति भी करते हैं, जैसे राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, महान्यायवादी और अन्य बड़े अधिकारी। इससे पता चलता है कि राष्ट्रपति का पद बहुत जिम्मेदारी वाला है और सरकार के सारे काम राष्ट्रपति के नाम से होते हैं ताकि प्रशासन में एक व्यवस्था बनी रहे। दूसरा है विधायी शक्तियां। राष्ट्रपति के पास संसद से जुड़ी कई शक्तियां भी होती है। राष्ट्रपति संसद के सत्र बुला सकते हैं और सत्र समाप्त भी कर सकते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि संसद की बैठक कब शुरू होगी और कब खत्म होगी, इसमें राष्ट्रपति की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति लोकसभा को खत्म कर सकते हैं ताकि नए चुनाव हो सके। संसद द्वारा पास किया गया कोई भी बिल तब तक कानून नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति उस पर अपनी मंजूरी ना दे। मतलब अगर संसद कोई कानून बनाती है तो राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी होती है। बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के कोई भी बिल कानून नहीं बन सकता। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं और ये अध्यादेश कानून की तरह ही काम करता है, लेकिन बाद में संसद की मंजूरी लेना जरूरी होता है। इसका मतलब है कि जब संसद में बैठक नहीं चल रही होती है तब भी देश का काम नहीं रुक सकता। इसलिए राष्ट्रपति अस्थायी कानून बना सकता है जिसे अध्यादेश कहते हैं, लेकिन बाद में संसद की मंजूरी जरूरी होती है ताकि वो अस्थायी कानून बन सके। तीसरा है वित्तीय शक्तियां। राष्ट्रपति के पास वित्त से जुड़ी भी महत्वपूर्ण शक्तियां होती है। मनी बिल लोकसभा में तभी पेश किया जा सकता है जब राष्ट्रपति इसकी अनुमति दे। हर साल देश का बजट भी राष्ट्रपति के अनुमति से ही संसद में पेश किया जाता है। इसका मतलब ये है कि पैसे से जुड़े बड़े फैसले राष्ट्रपति की अनुमति से ही संसद में रखा जाता है। सरकार का सारा खर्च और वित्तीय योजना संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की स्वीकृति से ही होती है। मतलब सरकार पैसा कैसे खर्च करेगी और कौन कौन सी योजनाएं बनाएगी, उसमें भी राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी होती है। इसके बाद है न्यायिक शक्तियां। राष्ट्रपति के पास कुछ न्यायिक शक्तियां भी होती है। राष्ट्रपति किसी अपराधी की सजा को कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं या फिर माफ कर सकते हैं। मतलब राष्ट्रपति के पास दया दिखाने की भी शक्ति होती है। अगर किसी को सजा मिली हो तो राष्ट्रपति उसकी सजा को कम कर सकते हैं या फिर माफ भी कर सकते हैं। ये शक्ति खासकर मृत्यु दंड के मामले में बहुत महत्वपूर्ण होती है। इससे राष्ट्रपति जरूरत पड़ने पर दया दिखा सकते हैं। मतलब अगर किसी को फांसी की सजा मिली हो तो राष्ट्रपति उसे माफ भी कर सकते हैं। ये शक्ति इसलिए दी गई है ताकि अगर किसी को उसकी गलती से ज्यादा सख्त सजा मिल गई हो तो उसे सुधारा जा सके। इसके बाद है सैन्य शक्तियां, मतलब मिलिट्री पावर्स। राष्ट्रपति भारत की तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। इसका मतलब ये है कि थल सेना, जल सेना और वायु सेना राष्ट्रपति के अधिकार में काम करती है। मतलब राष्ट्रपति सेना के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। तीनों सेनाएं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना राष्ट्रपति के अधिकार के तहत काम करती है। राष्ट्रपति सेनाओं के प्रमुखों की नियुक्ति करते हैं। युद्ध की घोषणा या शांति समझौता भी राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाता है। हालांकि ये फैसले सरकार की सलाह से लिए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि सेना के बड़े अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। युद्ध या फिर शांति का फैसला राष्ट्रपति के नाम से लिया जाता है, लेकिन असली निर्णय सरकार की सलाह से होती है। इसके बाद है आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति के पास आपातकाल से जुड़ी विशेष शक्तियां भी होती है। अगर देश में कोई बड़ी समस्या आती है तो राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकते हैं। इसका मतलब अगर देश में बहुत बड़ी समस्या आ जाए, जैसे युद्ध या बड़ी आर्थिक समस्या, तो राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकते हैं, मतलब इमरजेंसी लगा सकते हैं, ताकि सरकार जल्दी फैसले ले सके। भारत में 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं: राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। और आपातकाल के समय
केंद्र सरकार की शक्तियां बढ़ जाती है ताकि देश की स्थिति को संभाला जा सके। इसका मतलब ये है कि 3 तरह की बड़ी आपात स्थिति होती है जिनमें राष्ट्रपति अलग अलग प्रकार की शक्तियां इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब भी बड़ी परेशानी आती है तो सरकार को ज़्यादा ताकत दी जाती है ताकि वो जल्दी फैसले लेकर समस्या को ठीक कर सके। अब हम देखते हैं कि हमें निष्कर्ष में क्या लिखना है। तो भारत के राष्ट्रपति का पद बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रमुख होते हैं और कई प्रकार के कार्य करते हैं, जैसे कार्यकारी, विधायी, वित्तीय, न्यायिक और आपातकालीन कार्य। मतलब ये है कि राष्ट्रपति कई प्रकार के काम करते हैं और उनका पद भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। वे सरकार से जुड़ी कई कामों में अपनी भूमिका निभाते हैं। हालांकि राष्ट्रपति आमतौर पर मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार काम करते हैं, फिर भी उनका पद संविधान की गरिमा और स्थिरता को बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब राष्ट्रपति मंत्रियों की सलाह से काम करते हैं, लेकिन उनका पद देश की व्यवस्था और सम्मान बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। इस प्रकार राष्ट्रपति देश की एकता, शक्ति और निरंतरता का प्रतीक होता है। मतलब ये है कि राष्ट्रपति देश की ताकत, एकता और स्थिरता को दिखाते हैं और देश की पहचान का प्रतीक होते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।